यूपीएनएचएम 5505 सीसीएचएन की जो ट्रेनिंग चल रही है 2022 वाला जो सेशन है वो 2023 में कंप्लीट होने वाला है। तो अभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम सीसीएचएन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये वीडियो में मैं पूरे वीडियो में यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज़ आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि सीसीएचएन जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। लगभग ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कई सारे ट्रेनिंग सेंटर पे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और ईज़िली उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पर बहुत सारे सेंटर पे ऐसा हुआ है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई है ट्रेनिंग के नाम पे, एक जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कैंडिडेट को बहुत सारा प्रॉब्लम है कि वो एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बॉन्ड भरा है तो आपको डर लगता होगा कि पता नहीं कैसे मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा कि नहीं पास कर पाऊँगा। 2 से 3 बार आपको मौका मिलेगा पास करने का, पहले 2 बार मौका मिलता था। अभी जो है मैंने रिसेंट में एक 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने चैनल पे मैंने ये डाला हुआ था कि सीसीएचएन का जो थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे थे उनका रिज़ल्ट आया हुआ था। मतलब तीसरी बार मौका दिया गया था कैंडिडेट को सीसीएचएन एग्ज़ाम को पास करने का। तो ये जो रिज़ल्ट है थर्ड अटेम्प्ट में सीएचओ कोर्स को कंप्लीट वाले कैंडिडेट का लिस्ट था। इट मीन्स कि आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर एक बार आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए कोई बात नहीं, 3 बार आपको मौका मिलेगा। पर मैं आपके लिए इतना मतलब मोटिवेशन यहाँ पे दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीसीएचएन का एग्ज़ाम पास करेंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। 2 से 3 बार आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। फेल होने वाले कैंडिडेट को 2.5 लाख रुपए देने हैं क्या, तो ये भी मैं बता देती हूँ कि जो अगर आपने बॉन्ड देखा होगा ट्रेनिंग सेंटर पे, अगर आपने बॉन्ड भरा होगा तो आपने बॉन्ड के टर्म एंड कंडीशंस पढ़े होंगे। जो ट्रेनिंग सेंटर पे डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपने बॉन्ड भरा होगा तो उसमें एक चीज़ लिखा होगा कि अगर आप किसी रीज़न से भी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उस टाइम में आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि 2 बार एग्ज़ाम में पहले अगर फ़ेल हो जाते थे तो उन्हें बॉन्ड के पैसे नहीं देने होते थे, वो सीसीएचएन से बाहर हो जाते थे। लेकिन अभी जो है रूल चेंज हो गया। पहले बॉन्ड जो था वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद देना होता था। अभी जो है आपने ट्रेनिंग सेंटर के नाम से एक बॉन्ड सबमिट किया होगा, उस बॉन्ड में ये लिखा हुआ पॉइंट कि अगर आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो किसी रीज़न से, चाहे आप फ़ेल हो जाते हो या फिर आप फ़ेल हो जाते हो या फिर खुद से आप स्किप करते हो तो आपको पैसे देने होंगे। अगर आपको इसकी डिटेल अगर चाहिए होगी तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर से बात करेंगे, वहाँ से आप ये बात ज़रूर पूछिएगा कि क्या वहाँ पे ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है कि नहीं। जब मैं सीसीएचएन का ट्रेनिंग कर रही थी तो लास्ट मोमेंट पे मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनसे ली थी, तो उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था कि अगर आपने बॉन्ड भर दिया तो अगर किसी भी रीज़न से आप ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाते, सपोज़ कि आप 2 बार फेल हो जाते हो, तभी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि वहाँ पे क्या था कि मैं जब यूपीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने पहले सोचा था कि मैं बॉन्ड भर देती हूँ, फिर उसके बाद 2 बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी तो वैसे भी मुझे बॉन्ड के पैसे नहीं देने होंगे अगर मैं फ़ेल हो गई तो। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर आपने बॉन्ड भर दिया है ट्रेनिंग सेंटर वाला तो फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाओगे तब भी आपको बॉन्ड भरना होगा। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिला था। आपको एक बार अपने ट्रेनिंग सेंटर से ये कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसा क्या बताया गया। दूसरी बात कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बहुत ही ईजी आता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीएचओ का फर्स्ट वाला एग्ज़ाम पास कर लिया है, मतलब कि आपने अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सीएचओ का है वो पास कर लिया है, तो ये वाला एग्ज़ाम जो है बहुत ही ईजी आता है। अभी आप सोचोगे कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो नोट्स है 10-12 जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा कि पूरी मोटी-मोटी या तो आपको बुक मिली होगी या तो फिर आपको पीडीएफ मिला होगा ट्रेनिंग सेंटर से। तो पीडीएफ जो होता है उसमें आपने ढेर सारे टॉपिक्स को देखे होंगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ब्लॉक पढूँ, उसमें कई सारे आपके ब्लॉक दिए गए हैं, तो कौन सा पढूँ जो आ जाए। तो आप अभी तक जितना भी आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अपने माइंड में रखिए। और एक यूट्यूब चैनल पे एक भैया जी पढ़ाते हैं, मैं उनके चैनल का यहाँ पे नाम नहीं बता रही हूँ, बट आपको सर्च करना है। बीपीसीसीएचएन का सिर्फ एक जो है वो कोर्स चलाते हैं। जब मैं ट्रेनिंग करी थी तो वहाँ से सारे कैंडिडेट ने बीपीसीसीएचएन की क्लासेस ली थी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्लासेस चलाते हैं। तो आपको बीपीसीसीएचएन की जो तैयारी करवा रहा है वहाँ के पुराने से पुराना वीडियो पे आप देख लेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ईजी आता है और केजीएमयू पेपर ऐसा बनाता है कि सारे कैंडिडेट पास हो जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बॉन्ड कैंडिडेट ने भरा है और उन्हें ज्वाइनिंग देनी है। तो इस वजह से पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है। पुरानी पेपर जो है वो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, केजीएमयू में एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा और सभी को जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को डे वाइज मतलब अलग अलग दिन पे एग्ज़ाम होगा।
और सभी का एग्ज़ाम जो होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा, एक साथ में एक डेट में। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है कि अलग अलग डेट पे हो। तो एग्ज़ाम में आपको बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया। फिर जैसे कि आपका कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कब स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपने पुराने एनएचएम का पेपर देखे, जब स्टार्टिंग में एनएचएम में वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, तो उस टाइम का बिल्कुल ईजी पैटर्न का एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपसे बोला था कि मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेनिंग करी थी तो मुझे वो पीडीएफ मिला था, फिर उसके बाद से मेरे फ़ोन में था। अभी जो फ़ोन है वो उसकी मेमोरी की वजह से वो कहीं मिस हो गया मेरे से पीडीएफ। फिर दोबारा से मैंने पीडीएफ मांगने की कोशिश करी, पर वो मुझे पीडीएफ मिल नहीं पाया। तो जो लोग भी ट्रेनिंग सेंटर में, वो ट्रेनिंग सेंटर पे ही प्रोवाइड किया गया था, तो जो लोग भी ट्रेनिंग सेंटर पे अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, वहाँ से ही वो लोग वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और वो वन लाइनर क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको लग रहा है कि इतना सारा थियरी है, इतना सारा चीज़ हमने पढ़ लिया, मुझे याद कैसे रहेगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो पेपर आता है वो बिल्कुल आपको ईजी होगा। कुछ भी वहाँ से ज़रूरी नहीं कि जो आपने थियरी का जो आपका बुक है, पीडीएफ है, उसमें से जो पढ़ा वही आएगा। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है, न्यूबॉर्न का, फिर प्लेसेंटा प्रीविया कैसे कहते हैं, मतलब गायनी ऑप्स, यही सारी चीज़ों से बेसिक क्वेश्चन एक एक लाइनर के आते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करें जो भी हो। अगर आप खुद से बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको यूट्यूब चैनल जो बीपीसीसीएस की तैयारी कराते हैं उनसे आप पढ़ सकते हो, उतना तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। आप कोई एकदम ही ना पढ़े तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि कैसे पास करोगे। और दूसरी बात कि मैं एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब कुछ वहाँ पे डाला है कि अगर आप एग्ज़ाम में कितना नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। माइनस मार्किंग नहीं है यहाँ पे। आपको थियरी में कितने नंबर पाने हैं और प्रैक्टिकल में कितने नंबर पाने हैं, और साथ में आपको कितने अटैम्प्ट देने होंगे एग्ज़ाम के, और फेल हो जाओगे तो आपको कितना शुल्क देना है, या फिर मतलब पूरी डिटेल मैंने उसमें बताई है। तो पूरे सीसीएचएन एग्ज़ाम का टर्म एंड कंडीशन सब कुछ मैंने समझाया, तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला है। वो वीडियो पुराना, पर सारे टर्म एंड कंडीशन सेम है इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम का जैसे ही डेट आता है तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगी कि कैसे क्या करना है। सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है वो जल्दी आएगी। जैसे ही एग्ज़ाम का कोई भी अपडेट आता है तो ट्रेनिंग सेंटर जैसे ही खाली होता है तो वेटिंग लिस्ट जो है वो आएगी। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ अभी तक नहीं दे पाई हैं सीसीएचएन की, सीसीएचएन का ट्रेनिंग नहीं हो पाया उनका, तो वेटिंग लिस्ट के साथ ही उनका भी ट्रेनिंग जो होगा वो स्टार्ट होगा। और ये ट्रेनिंग लगभग जुलाई तक चलेगी, जो वेटिंग लिस्ट आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।